नमस्ते। मैं डाइटिशियन नितिका। आई एम फ्रॉम असरफी हॉस्पिटल धनबाद। मैं आप लोगों को कोरोना वायरस से जुड़े एंड कोरोना वायरस के समय में जो पेशेंट कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उन लोगों के डाइट के बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको हम दो बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है मेजर न्यूट्रिएंट्स एंड दूसरा होता है माइनर न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं एंड माइनर न्यूट्रिएंट्स में जितने भी ऑल विटामिन्स लाइक विटामिन सी, लाइक विटामिन डी, विटामिन के एंड ऑल मिनरल्स लाइक सेलेनियम, जिंक, आयरन एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं कि जो भी हमारे पेशेंट है कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या फिर जो घर पे आइसोलेट हैं और उनमें जो है एनर्जी पावर बहुत कम हो जाती है, तो वैसे लोगों में एनर्जी रिच डाइट लेने का बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हाई एनर्जी के तौर पे होल ग्रेन्स ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, विच आर द अबंडेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी। एंड प्रोटीन के सोर्स के लिए जो है प्रोटीन हमें दो सोर्स से मिलता है। पहला है प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड दूसरा होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं, जैसे चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है एंड वाटरमेलन सीड्स है, विच आर हाई इन प्रोटीन्स। ये ले सकते हैं। एंड जो भी दाल होता है होल पल्सेस लाइक राजमा, लाइक बीन्स, ब्लैक चना, ये सब सारे प्रोटीन रिच डाइट आहार में इंक्लूड कर सकते हैं। एनिमल सोर्सेज जो होते हैं जैसे रेड मीट है, मटन है, चिकन है, फिश है, एग है, विच आर आल्सो हाई इन गुड क्वालिटी प्रोटीन्स। बट एनिमल प्रोटीन्स के अगर तौर पे देखा जाए तो उसमें इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। हमारे शरीर में एक CRP प्रोटीन होता है जो कि अगर हम एनिमल फूड्स ले तो वो CRP प्रोटीन को यानी C रिएक्टिव प्रोटीन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो भी प्रोटीन रिच डाइट है वो हम प्लांट बेस्ड ले, स्पेशली सोयाबीन, स्पेशली ब्रोकली, ये ले सकते हैं। ब्रोकली में एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन जो है वो लंग्स को क्लीनर का काम करता है। लंग्स में जो भी कोरोना संक्रमित पेशेंट है उनमें बहुत ज़्यादा जो बलगम की प्रॉब्लम होती है, वो कफ को आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो अगर वो ग्लूटाथियोन रिच डाइट लेंगे तो उससे लंग्स को क्लीन करने में हेल्प होगा। आइए हम बात करते हैं कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स से जुड़ी सब्जी एंड फल। जैसे कि अगर हम सब्जियों का बात करते हैं तो उसमें टमाटर जो होता है वो बहुत विटामिन C रिच से भरा हुआ है और उसका जो रेड कलर होता है वो उसमें एक तत्व पाया जाता है जिसको लाइकोपीन बोलते हैं। और लाइकोपीन एक ऐसा तत्व है जो कि लंग्स को मजबूत बनाने में हेल्प करता है। तो हम टमाटर को डिफरेंट टाइप से ले सकते हैं, जैसे टमाटर का सूप पी सकते हैं, टमाटर की चटनी खा सकते हैं, टमाटर का हम अचार खा सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। ब्रोकली भी हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ब्रोकली का सूप के फॉर्म में ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ स्पाइसेस का। स्पाइसेस में सबसे जैसे जिंजर, गार्लिक, विच हैव also contain high amount of anti-inflammatory and antiviral agent। हल्दी को जो है दिन में 1 से 2 पिंच हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हल्दी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, यूट्यूब के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि हल्दी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो जिस कारण से लोगों में हल्दी का सेवन करना बहुत अधिक हो गया है। लोग ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे 1 से 2 चम्मच। इतना ज़्यादा हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम बस 1 से 2 पिंच हल्दी जो है हम सूप के फॉर्म में ले सकते हैं या दूध में ऐड करके पी सकते हैं।
हम कोरोना वायरस से जुड़े जो भी आहार तालिका होता है पूरे 24 आवर्स का, हम वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कि हमें अपने दिन की शुरुआत एक हर्बल टी से होनी चाहिए, हम नींबू पानी से होनी चाहिए, ना कि काढ़ा से। काढ़ा अगर हम अर्ली मॉर्निंग लेते हैं तो उससे जो भी हमारा स्टमक है वो होल नाइट एम्प्टी रहता है, और हम सुबह में अगर काढ़ा लेते हैं तो उससे एसिडिटी होने का डर रहता है। तो इसलिए हम अपने दिन की शुरुआत हल्के नींबू पानी या हर्बल टी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेकफास्ट हमें अर्ली लेना है, 8 से 9 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट लेंगे, और ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लेंगे, बट हाँ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मस्ट है। प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन के सोर्स पे हम सोयाबीन इंक्लूड कर सकते हैं, दाल इंक्लूड कर सकते हैं। एंड ब्रेकफास्ट सीरियल जैसे हम डोसा ले सकते हैं, बेसन का चीला यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रोटीन के लिए हम दूध या फिर छेना यूज़ कर सकते हैं। उसके 2 घंटे के बाद हम मिड मॉर्निंग के समय में काढ़ा यूज़ करेंगे। काढ़ा और ब्लैक टी लेना बहुत मस्ट है, बिकॉज़ ब्लैक टी जो होता है वो विदाउट मिल्क रहता है, उसमें हम लेस शुगर ऐड करके ले सकते हैं। टी में एक केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम टैनिन्स बोलते हैं, एंड पॉलीफिनॉल्स पाया जाता है टी में। वो टैनिन्स एंड पॉलीफिनॉल्स जो है वो एज अ एक एंटीऑक्सीडेंट, इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विच प्रोवाइड अ ग्रेट इम्यूनिटी। तो वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हम ब्लैक टी को दिन में 2 से 3 बार अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। एक हम मिड मॉर्निंग में यूज़ करेंगे, दूसरा हम शाम 4 बजे तक यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं बिफोर लंच क्या है कि लंच के 1 घंटे के पहले हम कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स का सोर्स लेंगे। जैसे हम सूप के फॉर्म में ले सकते हैं, हम ब्रोकली का सूप ले सकते हैं, पालक का सूप ले सकते हैं, विच आर अल्सो कंटेंट हाई अमाउंट ऑफ आयरन और हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, और हमारा एपेटाइट को बढ़ाने का काम करता है। बहुत सारे कोरोना मरीजों में देखा गया है कि ड्यूरिंग एंड पोस्ट कोविड जब वो ठीक भी हो जाते हैं तो उसमें टेस्ट और स्मेल चला जाता है, और टेस्ट और स्मेल को वापस लाने के लिए हमें अपने डाइट में सेलेनियम रिच डाइट लेना चाहिए, विटामिन सी रिच डाइट लेना चाहिए, कि जिससे मतलब हमें टेस्ट जल्द से जल्द वापस आ जाए और हमें भूख का एहसास हो, एपेटाइट बढ़े। तो इसलिए हम लंच के पहले ये डाइट इंक्लूड करेंगे। लंच में जो है कैलोरी डेंस फूड लेना है, बहुत ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स नहीं लेना है। जैसे कि इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स लेंगे। खिचड़ी जो है एक बहुत कैलोरी डेंस होता है और न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो मूंग दाल की खिचड़ी इज़ द बेस्ट फॉर लंच विथ लॉट्स ऑफ सैलेड्स इंक्लूडिंग बीटरूट एंड ब्रोकली। तो बीटरूट में एक केमिकल कंपाउंड्स होता है, बीटरूट जैसे कि इसको नाइट्रेट्स बोला जाता है, और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोविड के पेशेंट्स में देखा गया है कि लंग्स में कंजेशन होने की वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो वैसे में क्या होता है कि जो भी उनका बलगम है या कफ है वो बाहर नहीं कर पाते हैं पेशेंट, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण। और उस सिचुएशंस में जब तक उनका ब्लड पतला नहीं रहेगा तो वो उसको बाहर नहीं कर पाएंगे। तो जो नाइट्रेट्स बीटरूट में प्रेजेंट होता है वो एज अ वेज़ोडाइलेटर्स का काम करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को बड़ा करने का काम करता है। तो इसलिए हम अपने डाइट में नाइट्रेट्स रिच डाइट भी इंक्लूड करेंगे, जो कि हमें बीटरूट से मिलेगा। हम बात करते हैं शाम अपने डाइट में नाइट्रेट्स रिच डाइट इंक्लूड करना है, जो कि लंग्स को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। हम बात करते हैं लंच के बाद, जैसे स्नैक्स में हम कुछ हल्का स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे कि हम भुना हुआ चना इंक्लूड कर सकते हैं, बॉईल किया हुआ चना ले सकते हैं, जिसमें कि हमें लॉट्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा एंड विटामिन सी, जिंक मिलेगा। तो ये सब डाइट हम इंक्लूड करेंगे। हम अपने स्नैक्स में बहुत ज़्यादा मैदे से बनी हुई चीज़, स्नैक्स फूड आइटम्स, डीप फैट फ्राई फूड आइटम्स, ये सब सारी चीज़ें को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इससे हमें इंडाइजेशन भी हो सकता है। हम बात करते हैं डिनर के बारे में। तो डिनर हमारा
कैलोरी एंड प्रोटीन से भी भरपूर होना चाहिए। जैसे कि हम इजी वे में हम बेसन की चीला खा सकते हैं, बेसन की रोटी ले सकते हैं, या फिर हम वेज पुलाव टाइप से खा सकते हैं, जो कि इजी वे में बन भी जाएगा और वो एक कैलोरी डेंस रहेगा। क्योंकि वेज पुलाव अगर हम खाते हैं तो उसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स का इंक्लूजन रहेगा एंड राइस रहेगा, उसमें हम सोया पल्सेस भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो डिनर है वो एक कम समय में बहुत न्यूट्रिएंट डेंस बनेगा। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। और रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएंगे। अगर किसी को दूध से एलर्जी है तो उस सिचुएशंस में दूध नहीं पीना है, हल्दी वाला दूध नहीं पीना है, वो हल्दी को काढ़े के फॉर्म में पी सकते हैं। थैंक यू।